जिस मुआशरे के अंदर ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो मेरा ख्याल है कि जंगल बन जाएगा। ये किताब जो है ये उन्होंने जो पढ़ा वो नहीं है, उन्होंने जो देखा वो है। पहली वजह लाहौर का रावी दरिया, हमने लाहौर के रावी दरिया को ख़त्म करना स्टार्ट किया, हमारी रवायतें ख़त्म। फिरोजपुर रोड पे एक छोटा सा 20 या 30 फुट का एक रोड होता था और दोनों साइड पे इतने घने दरख्त होते थे, अब वो दरख्त ख़त्म हो चुके हैं। 14वीं सदी आखिरी सदी है। 14वीं सदी के अंदर वो इखलाक, वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो इखलाक, वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे पंजाबी बोलने वाले थे उस वक्त कितने शायर थे, बड़े बड़े लिखारी शायर अदीब। आज जब उर्दू पे आए तो वो थोड़ी सी कम आ गई उसके लेवल। आज जब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली नाजरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के अंदर। नाजरीन, आज हम आपको एक किताब की तकरीब रुनमाई के अंदर जो है वो हम शामिल करेंगे। जो किताब आज इसकी रुनमाई करने हम जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है लाहौर। जो मैंने देखा जिसके मौलिफ जो है वो सैयद फैज़ान नकवी साहिब है, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे और लाहौर के वो पहलू आज हम आपके सामने रखेंगे जो शायद ही आपने जो है वो पहले कभी जो है वो आपने सुने हो या आपने पढ़े हो। मुख्तलिफ अदीबों, मुख्तलिफ शायरों से जो है और मुख्तलिफ लाहौर के तरीक़दान जिन्होंने लाहौर की तरीक़ को अपने आँखों की पर्दों के अंदर और अपने कानों के पर्दे के अंदर जो है वो समा के अंदर रख लिया है, उनसे आज हम लाहौर की तारीख़ को जो है वो खुलवाएंगे और आपके सामने वो पहलू रखेंगे जो शायद ही आप जानते हो। और आइए चलते हैं तकरीब के अंदर और अदीबों के जो शहर है और इस इल्म के समंदर में जो है वो डूब चलते हैं। आइए। जिस मुआशरे के अंदर ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो मेरा ख्याल है कि जंगल बन जाएगा। तो मरहूम मसूद हयात साहब ने उन अखलाकी कदरों का मैं समझता हूँ कि नोहा बयान किया इस किताब में, जहाँ उनके नज़रिए हैं जो उन्होंने अपनी हर बात में कहे हैं। अच्छा, फिर वो एक लिहाज से एक बात करते थे कि 14वीं सदी जो है वो अपने बुज़ुर्गों से एक कौल नकल करते थे कि 14वीं सदी आखिरी सदी है। 14वीं सदी के अंदर वो इखलाक, वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो इखलाक, वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। 14वीं सदी में हेठला ऊपर हो जाएगा और ऊपर नीचे हो जाएगा। ये वो अपने बुज़ुर्गों की कोई कौल नकल किया करते थे। तो उसमें वो जितनी भी इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं उसमें वो आखिर यही कहते थे कि 14वीं सदी इस चीज़ की आखिरी सदी है। जैसे फ़न पहलवानी की बात की है, उस पर पूरा चैप्टर शामिल है कि वो पहलवानी का फ़न आप देख लें कि पहले शायद हर गली मोहल्ले में पहलवानी करते लोग नज़र आते थे, लेकिन अब बदकिस्मती है कि गिनती के चंद उखाड़े रह गए और वो भी शायद इस हद तक है कि प्रॉपर वो ना तो कभी नेशनल लेवल पे और ना कभी इंटरनेशनल लेवल पे वो बात हुई है। इस तरह बसंत की बात करें, पतंगबाजी की बात करें तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत कल्चर था, लेकिन चूँकि उसमें कातिल डोर का इस्तेमाल आ गया, फिर कुछ सियासी मसलहतें आ गई। हालांकि जिस ज़माने में लाहौर पे पाबंदी थी उसी ज़माने में सरकारी सतह पे मखसूस लोगों के लिए बसंत लाहौर में मनाई गई। 2005 या 6 की बात है। तो वो भी एक था कि अवाम नहीं मना सकती लेकिन अशराफिया मना सकती है। इसी तरह मुर्गों की लड़ाई एक अरसा हो गया कि गली मोहल्लों में पहले सुनने में आता था लेकिन वो देखने में भी नहीं आती अब। बटेरों की लड़ाई ये एक बड़ा आम कल्चर था कि हर कोई लड़का नौजवान वो हाथ में बटेर लिए फिर रहा था, नज़र आ रहा होता था। इसी तरह सुर्ख पालना ये परिंदों के हवाले से बड़ा एक मशगला था उस ज़माने का। तो अब वो चीज़ें जो है वो मतरूक होती जा रही हैं। तो इस तरह ओवरऑल मजमूई तौर पे अगर बात करें तो इस तरह की जो हमारी मुआशरती रस्म व रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सकाफ़त है, हमारे जो तहज़ीब व सकाफ़त है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। तो नाजरीन, मेरे साथ इस किताब के मौलिफ सैयद फैज़ान नकवी साहिब मौजूद है जिन्होंने मुसव्विर हयात की जो याददाश्तें हैं उनको एक किताब की सूरत में पिरोया और उसको कंपोज करवाया और उनकी बरसी के ऊपर जो है आज इसकी तकरीब रुनमाई में जो है एक बड़ा किरदार अदा किया। तो सैयद फैज़ान नकवी साहिब से मैं पूछूंगा
कि सर आपने उनकी हयात ज़िंदगी में ऐसे क्या पहलू देखे जो उन्होंने आपको लाहौर के मुख्तलिफ़ रंगों से उजागर किया और लाहौर की तहज़ीब व सकाफ़त से जो है आपको आशना किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद हयात जो कि बज़ाते ख़ुद एक चलती फिरती तारीख़ थे और उन्होंने चूँकि तवील उम्र पाई और लाहौर के अंदर उनका जो मुशाहिदा था वो बहुत मजबूत था और वो चूँकि साहिब राय आदमी थे और मुसव्विर होने के साथ साथ शायर भी थे, पहलवान भी थे, मौसीकार भी थे, तो उनका एक मुख्तलिफ़ पहलुओं से लाहौर को देखना एक हमारे लिए बड़ा अहम था। और वो अपनी ज़िंदगी में चूँकि कालम नवीस थे, मुख्तलिफ़ अखबारात में कालम लिखा करते थे, तो उन्होंने लाहौर के जो गिरती हुई इक़दार हैं, मुआशरती कदरें हैं, हमारी तहज़ीब व सकाफ़त है और हमारी वो मतरूक होती अशिया हैं जो इस वक्त तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनके ऊपर मुतल्लका मज़ामीन लिखे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उसको कहीं छपवा नहीं सके। तो उन्होंने अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले वो सारी चीज़ें मेरे हवाले की और ताकि मैं उसको एक किताब की शक्ल दे सकूं। लेकिन अफसोस ये है कि वो किताब की तैयारी से पहले ही इस दुनिया से गुजर गए। तो मैंने फिर उन तमाम यादाश्तों को एक जगह जमा करने के बाद एक किताब की शक्ल दी और किताब का नाम रखा लाहौर जो मैंने देखा। इस किताब को लिखने का मकसद मकसूद जो है हयात साहब ने आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बताया हो? जी, उनका सबसे बड़ा मकसद यही था कि वो हमारे मुआशरे के अंदर जो ख़त्म होती इक़दार हैं, हमारी अखलाकी वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर तनकीद करते थे। यानी कि वो ये चाहते थे कि जो हमारे बुज़ुर्गों की छोड़ी हुई मुफीद रवायात हैं, मुख्तलिफ़ कदरें हैं, वो बाकी रह सकें। जिस तरह हमारी तहज़ीब व सकाफ़त है, उसमें बसंत का एक त्यौहार है, उसमें मेलों के त्यौहार हैं, उसमें मुख्तलिफ़ जो खेल हैं, मुख्तलिफ़ जो तमाशे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी और उसके साथ साथ ये कोशिश थी कि ये चीज़ें बाकी रह सकें, ताकि आने वाले जो हमारी नस्ल है उनको हमारी गुज़श्ता तहज़ीब व सकाफ़त, आसार व बाक़ियात और इन चीज़ों के मुतल्लिक़ पता हो सके। तो उनके ये लिखे हुए मज़ामीन बुनियादी तौर पे उस तहज़ीब व सकाफ़त का एक आईना है, ताकि आने वाले ज़मानों में पुराने ज़माने की जो रवायत जानने की कोशिश करे तो वो इस किताब को पढ़ ले। तो बुनियादी मकसद उनका यही था। आप हमारे नाज़रीन को कोई लाहौर का एक दिलचस्प किस्म का पहलू या कोई वाक़या आप अगर बताना चाहें? जी, लाहौर के तो बेशुमार ऐसे पहलू हैं जिन पे बात की जा सकती है। अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर एक ज़माने में बागों का शहर कहलाता था और उसके अलावा अगर देखें तारीख़ में तो लाहौर एक ज़माने में कॉलेजों का भी शहर था। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो है वो पहलू लाहौर को अहम बनाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो लाहौर को वो खसूसियात हासिल हैं जो शायद दुनिया के और किसी भी शहर को हासिल नहीं है। अगर आप देखें लाहौर के जेल रोड को तो 4 बड़े तालीमी इदारे एक ही सड़क के ऊपर वाक़ हैं। दुनिया के और किसी भी शहर में एक ही सड़क के ऊपर 4 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और इदारे होना मुमकिन नहीं है। इसी तरह लाहौर के अंदर जितनी ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए हैं वो और हमें पंजाब के किसी शहर में नहीं मिलते। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाहौर को अदीबों और शायरों का शहर भी कहा जाता है, चूँकि जितना अदब लाहौर में तख्लीक हो रहा है मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब या पाकिस्तान के किसी और शहर में हो रहा है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा किताब के मौलिफ सैयद फ़ैज़ान नकवी साहिब से हमने आपकी जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो बात करवाई। मसूद हयात साहब ने तो अपनी किताब के अंदर बड़ा जो है वो खोल के कल्चर की तब्दीली को बताया। इसके अलावा आप आज से 50 साल पहले का जो लाहौर है और आज के जो लाहौर में आप क्या ऐसा वाज़िया फ़र्क देखते हैं? जी, सब तो बड़ा जो फ़र्क है वो तो आप देखें ना कि मैं ये इस फ़िरोज़पुर रोड पे मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है। फ़िरोज़पुर रोड पे एक छोटा सा 20 या 30 फुट का एक रोड होता था और दोनों साइड पे इतने घने दरख्त होते थे। अब वो दरख्त ख़त्म हो चुके हैं, हमने अपने हाथों से काट दिए हैं। उन दरख्तों के ऊपर परिंदों के घोंसले होते थे, वो ख़त्म हो गए। पहली वजह लाहौर का रावी दरिया। हमने लाहौर के रावी दरिया को ख़त्म करना स्टार्ट किया, हमारी रवायतें ख़त्म। बहुत सी चीज़ें जो ख़त्म होती जानी आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में आम आपके घरों में पकते थे करेले, जिसको बुत करेले कहते थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई और हो जाएंगी। ये तो चल रहा है इसी तरह, लेकिन इसको बचाना चाहिए। हमें लोग कहते हैं जी आप लाहौर, मैं अब जान जाता हूँ, कहते हैं आप लाहौर से, मैं कहता हूँ यार कैसे करना, तू लाहौर का पता चलता है। और इसी तरह गुजरांवाले के हैं, वो उनकी ज़ुबान में फ़र्क है, वो पता चलता है क्योंकि हर 50 किलोमीटर के बाद ज़ुबान चेंज होती है। अब हमने अपनी मादरी ज़ुबानों को जो माँ बोली होती है उसको छोड़ के उर्दू, और उर्दू से हमने आगे इंग्लिश की तरफ, अब उसके अंदर उर्दू भी खालिस नहीं रही। जब हमारे पंजाबी बोलने वाले थे उसके कितने शायर थे,
बड़े बड़े लिखारी, शायर, अदीब। आज जब उर्दू पे आए तो वो थोड़ी सी कम आ गए उसके लेवल। आज जब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। इस किताब का जो मकसद और जो मैंने समझा वो ये है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है उसको लाहौर की जो पस पर्दा तारीख़ है, जिससे आने वाली नस्ल जो है वो गुमराह है, उससे आगाह किया जाए। और ये बहुत ही ज़रूरी काविश है जिसमें जो है सैयद फ़ैज़ान नकवी साहिब ने अपना एक किरदार अदा किया। तो इस पे उनको हम MYK की तरफ से जो है वो सल्यूट पेश करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इनके सैयद फ़ैज़ान नकवी साहिब के साथ एक मुकम्मल तफसील के साथ एक प्रोग्राम करें जिसमें लाहौर की जो तारीख़ के औराक हैं उसको हम खोल के रख दें और अपने नाजरीन को मुकम्मल तफसील से आगाह कर चुके हैं। इसी अपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।